यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पहाड़ी वाइब्स रिएक्ट। तो आशा करता हूँ तुम लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्रेजीएस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यस गाइस, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है जो होने वाली है एक सबसे बड़े अंडे और सबसे छोटे अंडे के बीच में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना ना भूलो। तो गाइस चलते हैं वीडियो में डायरेक्ट। जो ये वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम्हें जिस वीडियो में कुछ सीखने को नहीं मिलता मैं वीडियो को वैसे भी देखता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। है दुनिया का सबसे बड़ा अंडा और ये दुनिया के सबसे देखो गाइस, ये जो है सबसे बड़ा अंडा ये ऑस्ट्रिच का है। ये भी मेरे को पता शायद बतख का है और सबसे छोटा तो पता नहीं किसका ही होगा। तो इसमें तुम्हारे को बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी लाइक करो, जल्दी लाइक। छोटे अंडों में से एक मैं 3 अंडों को हैच करने वाला हूँ ये देखने के लिए कि इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा पालतू कौन बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए समस्याएं बढ़ती गई। मैंने अपना जगह, अपनी नींद और अपनी मानसिक शांति को खो दिया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सबसे ज्यादा महंगा, खतरनाक और मेरे अब तक के बनाए हुए सबसे इमोशनली ड्रेनिंग वीडियोस में से ये एक है। मैं अब ये और नहीं कर सकता। ये सब करने के लिए मैंने 10 शुतुरमुर्ग, 20 बतख, दो सेकंड। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है भाई गाइस साहब कि ये कर क्यों रहा है ऐसा। ये कर इसलिए रहा है क्योंकि चैनल है। इस चैनल का लिंक मैं आपको मतलब इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से इसकी ओरिजिनल वीडियो भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है तो मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करो। और 100 कोयल के अंडे मंगाए। हर एक को अपने इंक्यूबेटर की जरूरत थी लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और हमारी पहली कोयल अंडे से बाहर निकलने लगी। क्वीन क्या होता है? कुछ को परेशानी होती है लेकिन अब ये सिर्फ समय की ही बात है। कितनी प्यारी है। दुनिया बस थोड़ी और शोरगुल होने वाली है। शिट, कि तुम में से किसी लोगों ने चिड़िया के बच्चे देखे ऐसे निकलते हैं भाई? कितने प्यारी है ये। और इसने पता आपको लोगों को कि बहुत सारी ऐसे जो है ना छोटे छोटे पालने वाला है सब साइज के। और ये जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक इसके साथ रहेगा। जैसे ये बहुत बड़े हो जाएगा ना इनको कहीं दे देगा, मतलब किसी वो नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी, वहां पे दे देगा इन सबको। बच्चों का निकलना आसान था पर जल्द ही मुझे उस अफरा तफरी का सामना करना पड़ा, उस तनाव और खतरे का जिसका मुझे कोई अंदेशा नहीं था। मगर अभी के लिए ये कोयल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। जरा देखो इन्हें, मैं डैड हूँ, सिक्के से मुश्किल से बड़े और पास्ता के टुकड़े से भी हल्के। मैं इन्हें वयस्क होने तक बड़ा करूंगा, साथ ही बतख और शुतुरमुर्ग को भी। पर मैं उन्हें एक ब्रूडर में डालता हूँ क्योंकि एक बतख निकलने वाली है। आप देख सकते हैं कि वो बस मुश्किल से हिल रहा है। उसने हवा में अपनी पहली सांस ली। टुकड़े टुकड़े होकर हाल फटना शुरू हो चुका था और अब बस एक धागे से लटका हुआ है। दुनिया में तुम्हारा स्वागत है नन्हे बच्चे। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर कैसा होने वाला है। लेकिन कोयल के विपरीत वो जिस पहली हिलती हुई चीज को देखेंगे वो उससे जुड़ जाएंगे। आमतौर पर ये उनकी माँ होती है लेकिन इस मामले में ये मैं हूँ। उनमें से 6 अंडे फूट चुके हैं और केवल एक ही बचा है। वो हर जगह बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आते हैं। Oh my God! आखिर चल क्या रहा है? उन जगहों पर भी जहाँ मैं नहीं चाहता था कि वो रहे। वो सचमुच मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे और किसी भी इंसान को अपना मान लेते थे। पागलपन है ये। Oh my God! हाय! उसने मेरे चेहरे पर चोट मारी। लेकिन एक अकेली बतख सभी कोयल्स को मिला देने के बावजूद उनसे बड़ी होती है। उन सभी को लगता है कि ये उसकी माँ है। लेकिन 20 बतख भी मिलकर एक शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर नहीं है। ये देखने का समय आ चुका था कि वो जिंदा है भी या शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ये पता है कितने बड़े बड़े होते हैं ऑस्ट्रिच भाई। ये इनको पालेगा कैसे? वो ये तो भाई बहुत खतरनाक वाली चीज है कसम से यार। ये कितनी मस्त वीडियो है यार। Oh my God! आवाज आ रही है इसके अंदर एक ऑस्ट्रिच का बच्चा है। वो अब किसी भी दिन अंडे से निकल सकते हैं। लेकिन मेरा घर अभी शुतुरमुर्ग पालने के लिए तो बिल्कुल नहीं बना है अब तक। सही बात है। ये काम करेगा।
हमने बहुत सारे सामान मंगाए ताकि मैं बदल सकूं अपने ऑफिस को एक बिल्कुल सही नर्सरी में। चीज में सबसे पहले बतख को मौका मिलेगा अपने पहले घर में जाने का, आखिर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन वो अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओह माय गॉड, ये है डे 2 इन बतखों के साथ रहने का, और वो मेरे बिना सो भी नहीं सकते हैं। और क्वेल्स वो भी परफेक्ट नहीं है। नहीं, ये वाला समझ नहीं पा रहा था कि चलना कैसे है। वो अगर ये ना एक दूसरे को मिक्स कर देगा, मतलब कि वे इतने सारे ना, कोई बतख के है, कोई और छोटे छोटे ये और वो भी है ऑस्ट्रिच के, अगर वो मिक्स हो गए फिर वही ऑस्ट्रिच के तो इन सबको खा ही लेंगे यार। लगता है ये ना कुछ वो करेगा। आखिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। इसे कहते हैं स्प्लिट लेग्स। क्या हो गया इसको? ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमने जल्द ही कुछ इसके नहीं ना किया पैर हैं। तो शायद वो फिर कभी ना चल पाए। ओह गॉड, अगर इसके पैर मुड़ चुके तो मतलब किसी काम का नहीं होगा। ये इसे बेचारा ना ऐसे हो चुका है भाई। इसको बोल लेकिन सकते अगर हैं मैं एक बैंडेड लेकर उसका एक टुकड़ा काट लूं और उसे उसके पैरों के चारों ओर लपेट दूं तो शायद उसे एक मौका मिले। ये तो समय ही बताएगा। लेकिन 3 दिनों के बाद एक बतख अभी भी अंडे में फंसा हुआ था, और ये कोई आम बतख का बच्चा नहीं था। वो लगभग पूरी तरह से काला है। यहाँ पर बतख का बच्चा काला हुई। बाकी कैसे होते हैं? येलो येलो है इनके जो स्पीसीज होती है ना अंग्रेजों की बर्ड की, वहां पे फॉर्म में तो वही होती है येलो जैसी। ये ब्लैक है। तक हर एक देखो बतख इसकी एक तरह जैसी है। थी। अगर उन्हें लगा कि वो अलग है तो वो उसे मार सकते हैं, लेकिन मेरे पास पता लगाने का समय नहीं था। एक शुतुरमुर्ग का बच्चा निकलना शुरू हो गया था। ये पशु जगत में सबसे मोटा खोल है और 200 पाउंड से अधिक वजन संभालने के लिए काफी मजबूत है। फिर भी एक एक करके वो खुद को आजाद करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये अपने ही दम पर करना होगा। अगर मैंने दखल दिया तो इससे बच्चे की जान जा सकती है। उनकी चीखें ऐतिहासिक हैं और उनके पैर उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक। वो आखिरी जीवित डायनासोर्स हैं और ये वाला इसका जीता जागता सबूत है। दूसरे भी जल्द ही अंडे से बाहर आने लगे, लेकिन उन्हें पालना ऐसा होगा जैसा आपने पहले कभी देखा ना होगा। ओह माय गॉड, हाय! लेकिन हमारा काला बतख बाकियों से मिलने के लिए तैयार था। स्वागत है तुम्हारे घर में। जी क्या उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये उनका भाई है। उसे हर तरफ से रौंदा जा रहा था और उस पर हमला हो रहा था। इसको भगवान, ये। वो तुम्हें मार रहे हैं। बतख के बच्चे अकेले शायद ही कभी जीवित रह पाते हैं और उस अरे अरे मेरे पास एक आइडिया। हम अगर इसको वो कर देंगे ना येलो कलर, तो ये सब सोचेंगे कि ये हमारी तरह ही है। वैसे तो इनकी तरह ही है, पर येलो कलर कर दो। अगर ये ब्लैक है बेचारा। बाकी लोगों के साथ घुलना मिलना जरूरी है। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। लेजर से उनका ध्यान भटक जाता है और वो पहली बार किसी टीम की तरह काम कर रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए। लेकिन 1 घंटे के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता वो इसे अपनाएंगे या नहीं। वो इतने थक गए थे कि अब सोने का समय हो चुका था। सो रहे। वाह, अब तो और तभी वो पल आया। अम्मी की सो रही है। अब वो उनके परिवार का एक हिस्सा है। वो अब उनमें से ही एक है। कितना बढ़िया है। लेकिन क्या कोयल आखिर में चलना सीख पाई? वो पहले से बेहतर जरूर दिख रही है, लेकिन इसका पता लगाने के लिए मुझे वो पट्टी हटानी पड़ी। देखो, ओह माय गॉड, ये काम कर गया। जरा देखो उसे। हाय! लेकिन शुतुरमुर्ग के बच्चों को भी चलना सीखना होगा। वो एक छोटे बच्चे से ज्यादा अलग नहीं है। बस कुछ ही कदम देख कैसे चल रहे, से पी के चल रहे हैं यार। ये तो चलना कितनी बड़ी उनके टांग लिए है। बहुत ज्यादा है। लेकिन एक शुतुरमुर्ग बाकियों से थोड़ा कम समझदार है। हमने उसका नाम रखा पीनट, लेकिन उनका वजन 300 पाउंड से ज्यादा हो जाएगा। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसे ही रहें।
और 10वें दिन तक बतखों को तैरना सीखना था। ओह माय गॉड, देखो वो कैसे नहा रही हैं। उनके पंख एक नेचुरल लाइफ जैकेट का काम करते हैं। ओह माय गॉड, मेरे बच्चे, वो आखिर कितने बड़े हो गए हैं, जरा देखो उन्हें। लेकिन क्योंकि वो अभी भी बच्चे हैं, उनके पंख पानी से सुरक्षित नहीं रहते। हे भगवान, ये वाला तो कांप रहा है। जंगलों में उनकी माँ उन्हें सूखा रखती है। लेकिन कोयल के लिए पानी वो काम नहीं करता है। इसके बजाय वो धूल से नहाते हैं। ये क्या चीज है भाई साहब, मैंने तो पहली बार की कोयल के बच्चे बोला ना इसने। हाँ, ये कोयल के बच्चे, ये मिट्टी से नहाते हैं। ये क्या बात हुई? पहली बार देखकर काफी अजीब लगता है कि वो गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन धूल उनके पंखों में मौजूद किसी भी परजीवी को मार देती है। लेकिन उनके पंख निकलने शुरू हो चुके थे और जल्द ही वो उड़ना सीख जाएंगे। हालांकि शुतुरमुर्गों ने आखिरकार चलना सीख लिया है, लेकिन उन्होंने सोचना नहीं सीखा है। जरा उसे देखो, वो पिछले 2 घंटे से दीवार पर चोंच मार रहा है। आखिर वो कर क्या रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन शायद ज्यादा नहीं। उन्हें खाने का मतलब ही नहीं मालूम है। वो कुछ भी खाने की कोशिश करेंगे, भले ही उसमें $5000 का कैमरा क्यों ना हो। आखिर चल क्या रहा है? ये पागलपन है। उनमें से कुछ ने पानी पीना सीख लिया है, लेकिन पीनट। अरे अरे नहीं 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 नहीं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या? चलो निकलो वहाँ से, तुम्हारी शैतानी बहुत बढ़ रही है। हाँ, ये तुम्हारी खुद की गलती है। हेलो। हेयर ड्रायर से मेन स्विच ट्रिप हो गया था, लेकिन उनकी सारी समस्याओं के बावजूद उन्होंने हमेशा मुझे हैरान किया है। ये मेरे पाले हुए सबसे ज्यादा प्यारे जानवरों में से एक है, खासकर पीनट। कितना प्यारा है यार। 2 हफ्ते बीतते ही बतखों का आकार इतना बढ़ चुका था कि वो घर के अंदर नहीं रह सकती थी। इसीलिए हमने एक बड़ा बाड़ा बनाया ताकि वो आखिरकार शिकार करना सीख सके। जंगलों में कीड़े उनके आहार का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। तो क्या ख्याल है एक ततैयों के छत्ते का? ततैये खुद बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उनके लार्वा कहीं ज्यादा बेहतर भोजन है। ये एक सेहतमंद नाश्ता है, लेकिन असली खतरा धूप है। वो काफी जल्दी गर्म हो जाते हैं और हाँफना तनाव का संकेत होता है। चलो चलो दोस्तों, तो मैंने उनके लिए एक और वो कितना बढ़िया फुल है इनके लिए बनाया है यार, कितने मजे आते हैं। पार्क बनाया और मुझे पता चला कि मुझे आफ्टर पार्टी में नहीं बुलाया गया था, लेकिन शुतुरमुर्गों के बारे में कुछ तो गड़बड़ था। ये तो पीनट हिल नहीं रहा था। वो मर गई। वो डैमेज यार। प्लीज प्लीज बस थोड़ी देर और। सुबह के 2 बज रहे हैं और सबसे करीबी डॉक्टर 1 घंटे से ज्यादा दूर है। हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। उसे एक इन्फेक्शन हो चुका था और उसने अब जाकर सामने आने का फैसला किया था, पर उसका ये छोटा सा शरीर इसे सह नहीं पाया। डॉक्टरों ने वो हर मुमकिन कोशिश की, पर वो सुबह की अगली किरण नहीं देख सका। I'm so sorry। शुतुरमुर्ग पालने के बारे में ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताता, लेकिन उन 7 दिनों तक जब वो हमारे साथ रहा, उसने हमें इतनी ज्यादा खुशी दी और इतना ज्यादा प्यार दिया जो मुझे किसी और जानवर से कभी नहीं मिला। प्रकृति भले ही क्रूर हो, पर वो आश्चर्यों से भी भरी हो सकती है। और फिर उसी रात उन्होंने मुझे जोर जोर से बुलाना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, ये तो मिक्स हो गया। सोने जाना है। वो सभी मानते हैं कि मैं उनकी माँ हूँ। नहीं नहीं, मेरे कान नहीं प्लीज। आई लव यू गाइस, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो 1 घंटे तक भी मुझसे अलग नहीं रह सकते हैं। जरा देखो इन सबको। लेकिन दूसरी ओर वो कोयल उम्र के साथ बढ़ते ही आत्मनिर्भर होने लगी। नहीं 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 नहीं, ये तो उड़ जाएगी दुर्भाग्य ना। से वो सभी उड़ना सीख चुके थे।
नहीं। और अब उनके पंख आ चुके थे और वो वयस्क हो चुके थे। ओह माय, हालांकि बतख इस टब में नहाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी ओह माय गॉड। और इसी समय मुझे एहसास हुआ कि उन्हें इससे बड़ी जगह चाहिए। उनका स्नान घर जल्द ही दलदल बन गया। वो मेरे पैर काट रहे हैं। ओह, वो मेरे पैर खाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक बेहतर समाधान खोजना होगा। मतलब इसके अलावा और क्या बड़ी चीज हो सकती है? सौभाग्य से मेरे पास एकदम सही चीज थी। तो दिखावा नहीं करूंगा, लेकिन शायद ये मेरे पास सबसे कूलेस्ट चीजों में से एक है। छोटा स्विमिंग पूल, छोटा नहीं यार, तो बहुत बड़ा है, मुझे भी चाहिए ऐसा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ तुम्हारे को भी चाहिए गाइस। वो अब और बच्चे नहीं रहे, उनमें से कोई भी नहीं। ये उनका घर नहीं था। हर जगह तबाही मचा रखी है। मैं अब ये और नहीं कर सकता हूँ। मैं मुश्किल से सोता हूँ। मैंने कई दिनों से शेव भी नहीं किया है और घर से हर समय बहुत ज्यादा बदबू आती है। लेकिन एक ऐसी जगह है जो उन्हें रखने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है, वो यहाँ से 20 घंटे से भी ज्यादा दूर है। ये अभी छोड़ देगा यार। समय आ चुका है रोड ट्रिप का। मैं उन्हें देश के सबसे बड़े पशु बचाव केंद्र में से एक में लेकर जा रहा हूँ, जिसे चलाते हैं मेरे दोस्त, जिन पर मुझे बेहद ज्यादा गर्व है। स्वागत है अर्बन रेस्क्यू रैंच में। वो क्या हाल है भाई? क्या मस्त चलो लग रहा है। ये जगह जीवन के कई रूपों के लिए एक घर है। कंगारू, एक असली बॉबकैट से लेकर बिल्ली, बॉबकैट, अब तक के सबसे प्यारे लोमड़ियों में से एक। लोमड़ी। तुमसे मिलकर काफी वो अच्छा लगा। कितनी प्यारी है। मेरी कोयल पहली थी जो अंडे से बाहर निकली और पहली जिसने इसे अपना घर बनाया। और बतख, खैर उन्हें उनके लिए एक पूरा का पूरा तालाब मिला था। ओह, वेलकम होम गाइस। और शुतुरमुर्ग 3 एकड़ से ज्यादा जमीन पर आजादी से घूम सकेंगे। और बस कुछ ही सालों में वो ऐसे दिखने वाले हैं। जल्द ही उनके अपने बच्चे होंगे और ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। गाइस कैसी लगी वीडियो यार? मुझे बहुत मजा है। इस वीडियो में हमने कितना कुछ सीखा ना यार। कैसे 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 अंडों से वो निकले यार, फिर उसने उसको कैसे घर में रखा यार। सही बात है यार, ये बहुत बहुत अच्छी वीडियो थी। नेचर फ्रेंडली। यस, आई लाइक दिस वीडियो वेरी मच। तो गाइस, तुम्हें भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना प्लीज। मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, नेक्स्ट वीडियो तो मैं अपने टॉपिक पे लाऊंगा, तुम्हें पसंद आएगी सारी, मेरे को पता है। और गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।